आज मालेगांव शहर के सियासी हालात आप सभी को मालूम है। हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे अब तक तकरीबन 7 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी ऐलान किया था मालेगांव शहर की आवाम से, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से। हम ये चाहते थे कि मालेगांव शहर में जो हकीकी जो खिदमत गुजार है, जो हकीकी जो बात करने वाले आवाम के दरमियान में उनकी खिदमत करने वाले हैं, सोशल वर्कर है, समाजी खिदमत गुजार है, ऐसे लोगों को कॉरपोरेशन इलेक्शन में टिकट दिया जाना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये भी ऐलान किया था कि मालेगांव शहर के एमएलए, रुकन असम्बली एक आलिम दीन है, एक जो है मुफ्ती है, जामा मस्जिद के पेश इमाम है। इसलिए समाज का, कौम का जो असल रहनुमा है, रहबर है, वो मस्जिद का इमाम और जो हमारे हुफ़ाज़ किराम है, ये असल रहनुमा है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया था कि अगर हमारे पास में मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन, हुफ़ाज़ किराम, उलमा किराम आते हैं तो हम उनको टिकट देंगे और हम उनको उम्मीदवारी देकर उनकी जीत के लिए कोशिश करेंगे। अब जबकि मालेगांव शहर की मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से जो है टिकट का ऐलान तकरीबन हो चुका है, अभी भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद हमारे राब्ते में है और हम तमाम उम्मीदवारों के ताल्लुक़ से गौर फिक्र कर रहे हैं। तमाम के बारे में जो है हम कागज़ी कार्रवाई के सिलसिले में मुसलसल रहनुमाई और रहबरी कर रहे हैं। ऐसे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, जो सच में उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म, पर्चे नामज़दगी के सिलसिले में जो कुछ कार्रवाई कर रखी है, ऐसे तमाम लोगों के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम ऐसे तमाम लोगों को उम्मीदवारी देंगे और हम ये चाहेंगे कि मालेगांव शहर में शहर की हकीकी खिदमत करने वाले लोगों को शहर की आवाम ने खिदमत का मौका देना चाहिए। रुपये पैसे की बुनियाद पर और रुपये पैसे की रेल पेल की बुनियाद पर चुनकर आने वाले उम्मीदवारों को मालेगांव शहर की आवाम जो है वोट ना दे, चुनकर ना लाए, बल्कि ऐसे लोगों को मौका दे जो आवाम की खिदमत करते हो, वो मुखलिस हो, आवाम के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहते हो, आवाम के दुख दर्द को समझते हो। और जो लोग रुपये पैसे के बल पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीत जाने के बाद वो फिर 5 साल नज़र नहीं आएंगे। अब तक के कितने हुफ़ाज़ और उलमा को एसडीपीआई की जानिब से उम्मीदवारी दी गई है? हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी राब्ते में हैं। हमारे पास जो है मौलाना अनीस करके, मौलाना ज़ाकिर फलाई करके और भी जो मुख्तलिफ हाफिज़ इमरान और दीगर जो लोग हैं हमारे जो है बाकायदा कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। हुफ़ाज़ किराम और आइम्मा जो है हमसे राब्ते में हैं। मज़ीद लोग आएंगे, हम उनको भी मौका देंगे। फाइनल कितने लोगों को उम्मीदवारी दी है? अब तक 7 और उलमा 3 लोगों को अब तक उम्मीदवारी दी है हमने। बाज़ाब्ता तौर पर उनके नामों का भी ऐलान किया जा चुका है और जो लोग आ रहे हैं, अगर उनके कागजात, चूँकि वक्त कम है, मंगल के दिन 3 बजे तक पर्चा नामज़दगी दाखिल करने का आखिरी वक्त है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई ये कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करता है, हम लोग उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार के उनको इंशाल्लाह हम उम्मीदवारी देंगे। महाविकास आघाड़ी के साथ जो आपका इत्तेहाद था, उसमें कोई पेशरफ नहीं? वो तो महाविकास आघाड़ी के जो जिम्मेदार है, इंशाल्लाह वही आपको इसके सिलसिले में। आपकी पार्टी भी उसमें हिस्सेदार है ना, हम महाविकास आघाड़ी के हिस्सा है हम। तो क्या उसमें कुछ सीट शेयरिंग का कुछ मामला तय हुआ आपका? आज महाविकास आघाड़ी की मीटिंग थी, उन लोगों ने कुछ बातें तय की है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने आएंगी। उसकी तफसीलात के लिए हम भी आपके सामने आएंगे, रूबरू आएंगे और तमाम बातें आप लोगों के रूबरू रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे इलेक्शन के नॉमिनेशन के दिन करीब आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में बगावत का एक सिलसिला दराज होता जा रहा है, तो इस तरीके की बगावत और दूसरी पार्टी में जाके टिकट हासिल कर लेना, इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, मालेगांव शहर में सियासी मुफाद परस्ती, सियासी खुदगर्जी जो है वो उरूज पर है। मालेगांव शहर में हम अव्वल दिन से ये कहते आए हैं कि अगर हम देखेंगे
तो मालेगांव के जो टॉप के लीडरान हैं वो आपस में मिले हुए नज़र आते हैं। इनके ही लोग जो कल तक इनके खिलाफ रहते थे आज उनकी हिमायत में जो है उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के जो लीडर है आज के मौजूदा एमएलए भी उनको जो है टिकट से नवाज रहे हैं, जो कि बहुत ही हैरत और अफसोस की बात है। बगावत या साजिश क्या हो सकता है? ये देखिए, ये तो उनकी पार्टी का एक इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि शहर की आवाम को होश के नाखून लेना चाहिए कि ये लीडरान शहर के आवाम को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये बात जो है सोचने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है और आवाम ने समझना चाहिए कि ये कब तक आवाम को इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। किसी पार्टी के बाकी लीडर ने आपकी पार्टी से कोई रब्ता किया या आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, ये कैसा इलेक्शन का एक ज़माना है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एक जिसको हम कहते हैं कि भाई सियासत में एक समझौते की भी एक जगह है, तो समझौते के तहत सीट शेयरिंग या और इस तरह के मामलात के सिलसिले में माजी में बातें हुई है। अभी फ़िलहाल हम किसी से रब्ता नहीं कर रहे, आगे अगर रहा तो हम इंशाल्लाह उस पर गौर करेंगे। किसी बागी लीडर ने आपसे रब्ता किया? नहीं, अब तक तो हमारे राब्ते में कोई ऐसा बागी लीडर नहीं है। और अगर आएगा तो क्या आप उम्मीदवारी देंगे? हमारे अगर क्राइटेरिया में वो बैठता है, हमारे मेयार में बैठता है, तो हम उस पर गौर करेंगे। इस जो बगावत और इस तरीके की जो सियासत चल रही है, इसमें आवाम का फ़ायदा है या नुकसान है? आवाम का सरासर नुकसान है और आवाम के साथ जो है ये एक तरह से हम कहेंगे कि उनके साथ ये धोखा है, विश्वासघात है कि कल तक जो मुखालिफ रहते थे आज वो सब जो है हमनवा बन गए। सियासत में कोई एक जो है मकोला बड़ा मशहूर है कि कोई भी मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन जो है नहीं रहता। यही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। एसडीपीआई मालेगांव की सियासत को किस तरह तब्दील कर सकती है? एसडीपीआई मालेगांव की सियासत को तब्दील करने के लिए ग्राउंड रियलिटी पर, ज़मीनी हक़ाइक़ पर जा रही है और हम ये चाहते हैं कि गरीब, मुखलिस, ईमानदार, मेहनती लोगों को जो है टिकट दिए जाए और उनको जो है ऐवान में पहुंचाया जाए, उनको जो है कॉरपोरेशन में पहुंचाया जाए, ताकि जो चोरी, लूट मार और इस तरह के जो सिलसिले कमीशन खोरी के, इस पर रोक लगे। सियासी हालात ये देखकर ये लग रहा है कि आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसको कबूल नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि आपकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसकी क्या वजह है? ऐसा है कि हम लोगों का जो एक नज़रियाती पार्टी है, इसमें कोई बड़ा चेहरा देखकर नहीं काम किया जाता। हम नीचे से जो है वर्कर को सिखाते हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं और उनको काम करने का तरीका सिखाते हैं कि किस तरह कॉरपोरेशन में काम किया जाता है, तहसील में काम किया जाता है, प्रांत में काम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है हम सिखा करके उनको जो है तैयार करते हैं कि वो खुद आए, आगे बढ़े। और इसकी मिसाल है, आज हमने जितने भी लोगों को टिकट दिया है उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे लोगों को हमने चुन कर टिकट दिया। आपकी पार्टी के एक साबिक सदर आज समाजवादी पार्टी में शामिल है और उनको वहाँ से उम्मीदवारी दे दी गई है, इस बारे में? नहीं, ये तो कैसा है कि उनको उम्मीदवारी दी गई है, हमने ऐसा सुना है। बहरहाल अभी तक हमारे पास ऐसी उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरे नहीं भरे। वो उनका एक ज़ाती मामला है। वो पार्टी में थे, जब तक थे, आज वो पार्टी से चले गए, तो उस सिलसिले में हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आपकी पार्टी कितने सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, क्या आपको उम्मीद है? देखिए, जीत और हार का जो मामला है वो तो हम लोग, आप भी देख रहे हैं यहाँ पर, पहले से हम कोई ऐसा दावा नहीं करना चाहते कि मालेगांव शहर में जो रुपये पैसे की रेल पेल की बुनियाद पर इलेक्शन किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम जो है ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हमारी कितनी सीट चुन कर आ सकती है। आवाम से कोई अपील? आवाम से यही अपील है कि आप जो है ऐसे लोगों को चुन कर दे जो 5 साल आपके दरमियान रहते हैं, जो एक फ़ोन पर आपके पास आ जाए, जब कभी भी आपको ज़रूरत महसूस हुई आप उनके घर पर, उनके मकान पर, उनके ऑफिस पर जाकर आप उनसे मुलाकात कर सके। ऐसे लोगों को वोट दीजिए। आवाम से मैं यही अपील करता हूँ।